हेलो दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। तो मैथमेटिक्स के अंदर मैं एडवांस मैथ्स का पोर्शन कवर करूंगा। अर्थमेटिक है जो आपका कवर कराया जा रहा है यूट्यूब पर। तो एडवांस मैथ्स के अंदर ये ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, त्रिकोणमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 5 चैप्टर आते हैं। इसका वेटेज सीजीएल में 50% होता है और 50% अर्थमेटिक होता है। तो दोस्तों मैं आज आपको ज्योमेट्री स्टार्ट कराऊंगा। तो चलो ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। इसकी हम शुरू से जो प्रॉपर्टी हैं और उसको समझते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो ज्योमेट्री के अंदर पहले हम पढ़ेंगे बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु जिसे हम इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट, बिंदु। तो बिंदु क्या होता है? जैसे ये पॉइंट है। बिंदु की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा वृत्त जिसकी रेडियस शून्य हो, एक ऐसा वृत्त जिसकी रेडियस शून्य हो उसे हम बिंदु कहते हैं। तो ये है एक बिंदु। तो आप बिंदु समझ गए होंगे कि एक ऐसा वृत्त जिसकी रेडियस शून्य हो या नगण्य हो तो उसे हम बिंदु कहते हैं या पॉइंट कहते हैं। इसके बाद आता है आपका रेखा। क्या आता है आपका? रेखा। रेखा जिसे हम इंग्लिश में लाइन कहते हैं। अब ये रेखा एक ऐसा है जैसे इसमें अनंत बिंदु होते हैं। ये बिंदु, ये मतलब रेखा बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है डॉट आगे तक। तो रेखा एक अनंत बिंदुओं का एक समतल, एक सीधी रेखा में समूह होता है। जैसे ये बिंदु, ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है रेखा को हम दोनों साइड्स बढ़ा सकते हैं। इधर भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, इधर भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम रेखा को हम दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। तो रेखा एक बहुत सारे बिंदुओं का, अनंत बिंदुओं का एक समूह होती है एक सीधी रेखा में। इस रेखा के बाद आता है रेखाखंड जिसे हम बोलते हैं सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो दोस्तों आपको रेखाखंड के नाम से ही पता पड़ रहा होगा कि जैसे कोई भी रेखा है इसे हम खंड खंड कर दें। रेखाखंड का मतलब उसका खंड खंड करना, विखंडन। ये यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया तो ये टुकड़ों में बट गई, तो उसे हम कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं उसे? रेखाखंड। रेखा को हमने टुकड़ों में काट दिया, विभाजित कर दिया, खंड खंड कर दिए, तो उसे हम कहते हैं रेखाखंड। इंग्लिश में बोलते हैं इसे लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। रेखाखंड के बाद आता है आपका किरण। रेखाखंड के बाद आता है नंबर 4 पर किरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रे। क्या बोलते हैं इसे? रे। अब किरण क्या है? जैसे आपकी रेखा होती है, रेखा आप दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, लेकिन किरण क्या है? इसका एक बिंदु निश्चित होता है, फिक्स होता है, और दूसरी साइड हम इसे अनंत तक खींच सकते हैं। जैसे रेखा, ये रेखा का ये किरण का ये बिंदु फिक्स है, ये किरण है, रे है, इसका ये बिंदु फिक्स है, और दूसरा बिंदु इसे हम अनंत तक खींच सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं रे, किरण। तो आपको रेखा और किरण में अंतर समझ में आ गया होगा कि रेखा को हम बोथ साइड, दोनों साइड आगे बढ़ा सकते हैं अनंत तक, और ये किरण है रे, इसे हम एक साइड फिक्स है, हम इसे एक ही साइड में आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम रे या किरण। किरण के बाद आता है आपका सररेखीय बिंदु। अब इसे मिटा देता हूँ, शायद आपको दिखाई न दे। ये आपको चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। बिंदु, उसके बाद रेखा, उसके बाद रेखाखंड, उसके बाद किरण, उसके बाद आते हैं हम सररेखीय बिंदु। सररेखीय बिंदु।
जिसे हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, सररेखीय मतलब एक ही रेखा में, एक सीधी रेखा में, जैसे एक ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, कितने भी सारे बिंदु ले लो, ये सभी बिंदु एक ही रेखा में होंगे, एक सीधी रेखा में होंगे। तो सररेखीय बिंदु वो होते हैं जो एक ही सीधी रेखा में होते हैं, एक ही समतल रेखा में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सररेखीय बिंदु या कोलिनियर पॉइंट। ये तो हो गए आपके सररेखीय बिंदु। अब एक होते हैं असररेखीय बिंदु, जो अलग अलग होते हैं, एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। असररेखीय बिंदु, इनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। पॉइंट। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं, जैसे आपका एक ये बिंदु है, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक इधर बना दिया, मतलब एक ऐसे बिंदु जिनसे एक सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती, उनको हम बोलते हैं असररेखीय बिंदु या नॉन कोलिनियर पॉइंट। ऐसे बिंदु जिनसे एक सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती, उन्हें बोलते हैं हम नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसके बाद आता है आपका समांतर रेखाएं। इसके बाद आएगा तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं वो तो आप कोई सी भी पहले पढ़ लो, कोई सी बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे समांतर या तिर्यक। तिर्यक रेखाओं को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। राइटिंग मेरा इतना अच्छा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब तिर्यक रेखा, इसमें क्या होता है, दो रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं एक निश्चित बिंदु पर। जैसे ये दो रेखाएं हैं ना, ये एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो इन दोनों रेखाओं को बोलते हैं तिर्यक रेखाएं, मतलब तिरछी यूं काट रही हैं, तो इन दोनों को बोलते हैं तिर्यक रेखाएं। जैसे ये कैंची सी काट रही है ना, तो इन दोनों रेखाओं को बोलते हैं तिर्यक रेखाएं। अगर कोई पूछेगा कि यहाँ तो दो रेखाएं काट रही हैं, अगर यहाँ तीसरी चौथी काट दे तो उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं, आपको बताया, उनको कनकरेंट रेखाएं, उनको बोलते हैं कनकरेंट लाइंस। कनकरेंट लाइंस, जैसे आप ये तिर्यक रेखाएं में क्या थी कि ये दो रेखाएं काट रही थी एक दूसरे को, और कनकरेंट लाइन में क्या होता है, दो से अधिक होती है, मतलब ऐसी रेखाएं, मतलब तीन से अधिक रेखाएं, दो होंगी तिर्यक रेखाएं तो दो से अधिक तीन या तीन से अधिक रेखाएं जो एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं, उन्हें बोलते हैं कनकरेंट रेखाएं। जैसे 1 2 3 कितनी भी काटे एक निश्चित बिंदु पर काट रही हैं, तो इनको बोलते हैं कनकरेंट रेखाएं। और ये तिर्यक रेखाएं आपको समझ में आ गई होंगी कि दो रेखाएं होंगी तो तिर्यक रेखाएं हैं, अगर एक दूसरे को काट रही हैं, और दो से अधिक काट रही हैं, तीन है या तीन से अधिक काट रही हैं, तो उन्हें बोलते हैं कनकरेंट रेखाएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। ये तो आपको मैं ब्रीफली बता रहा हूँ कि नॉलेज हो जाए जब क्वेश्चन में आए कि कौन सी तिर्यक रेखाएं होती हैं, कौन सी समांतर रेखाएं होती हैं। वैसे आपको क्वेश्चन में पूछेगा नहीं कि ये कौन सी तिर्यक रेखाएं बताइए, कौन सी समांतर रेखाएं, बस आपको वहाँ समझना है कि समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखाएं, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन सी होती हैं। आपको बस नॉलेज होनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जिनको बोलते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। अब देखो समांतर रेखाएं होती हैं, जैसे हमने एक ये रेखा खींच दी और हमने एक ये रेखा खींच दी। अब ये दोनों रेखाएं, आप चाहे इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ देख लीजिए, चाहे इनके बीच की दूरी आप यहाँ देख लीजिए, हमेशा इन दोनों के बीच की दूरी समान होगी, क्योंकि और ये रेखाएं
कहीं भी जाके मिलती नहीं है। आप अनंत तक चले जाइए, यहाँ से यहाँ 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 कहीं भी चले जाइए, तो ऐसी रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, उन्हें कहते हैं हम समांतर रेखाएं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप रेल की पटरी है तो वो कहीं भी देख लीजिए आप, वो एक दूसरे से मिलती नहीं है, वो हमेशा एक पैरेलल लाइन है। उसका एक अच्छा एग्जांपल है। तो पैरेलल लाइन से आप समझ गए होंगे, ऐसी रेखाएं, दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, वो हमेशा उनके बीच की दूरी समान रहती है। अगर यहाँ H है तो यहाँ भी H होगी, यहाँ भी H होगी, कहीं भी आप माप लीजिए, हर जगह उसकी दूरी H होगी। तो ऐसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं और हमेशा उनके बीच की दूरी समान रहती है, उन्हें हम कहते हैं समांतर रेखाएं। इन समांतर रेखाएं पर थोड़ा एक मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ, थोड़ा ये अच्छा है, उसे आप नोट कर लेना। जैसे ये समांतर रेखा है, दो, ये मैंने समांतर रेखा खींच दी, इसे मैंने नाम दे दिया L1, इसे मैंने नाम दे दिया L2, इसे L3, इसे L4 और इसे दे दिया L5 और इसे L6। इसमें क्या होगा, जो आपकी L1 पैरेलल, L2 पैरेलल, L3 पैरेलल, L4, ये चारों रेखाएं, ये L1, ये L2, ये L3, ये L4, ये चारों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और ये L5, ये L6, ये कोई ज़रूरी नहीं है पैरेलल हो या ना हो कोई, लेकिन ये L1, L2, L3, L4 ये पैरेलल होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, हम इनके बीच की दूरी मान लें हमने A हो गई, इसके बीच की दूरी हमने लेट B मान लिया, और इनके बीच की दूरी लेट हमने C मान लिया, इसके बीच की दूरी को हमने D मान लिया, इसके बीच की दूरी को हमने E मान लिया, और इसकी बीच की दूरी को हमने F मान लिया। तो इनमें रिलेशन क्या होता है वो मैं इधर साइड लिख दे रहा हूँ। जैसे आप A/B अगर इधर करते हैं, जैसे A/B, तो आप इधर जो संबंध A/B के बीच में होगा वही संबंध, वही रेशियो D/E के बीच में होगा, जैसे D/E। तो क्या है इसमें कि दो समांतर रेखाएं ये L1 L2, तो अगर इनके बीच में 1:2 का रेशियो है तो इधर भी 1:2 का रेशियो होगा, समझने के लिए। अब यहाँ पे और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा A+B, मतलब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया और अपॉन कर दिया C, तो इधर भी यही रिलेशन बनेगा, D+E, क्या बनेगा, D+E अपॉन F, D+E अपॉन F। और भी हम इसमें बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं, जैसे मैंने अब की बार ऐड किया, अब मैं घटा सकता हूँ। जैसे मैंने किया A+B माइनस C, मतलब मैंने A+B माइनस C किया, अपॉन किया A, तो इधर भी हो जाएगा D+E, किधर हो जाएगा, इधर D+E, और घटाया क्या, इधर मैंने C घटाया था तो इधर मैं F घटाऊंगा, माइनस F अपॉन D से डिवाइड लगा देंगे, तो ये रिलेशन बन जाएगा। तो आप इन रिलेशन को आप और अपने आप खुद बना सकते हैं, बहुत सारे आप रिलेशन बना सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं C+B अपॉन A, इधर F+E अपॉन D। इनमें जिधर लेफ्ट साइड में जो आप करें, जो प्रोसेसिंग आप करेंगे, इधर ऊपर इन दोनों को ऐड किया, इसे घटाया, सेम साइड राइट साइड में ही वही करेंगे, इन दोनों को ऐड किया, इसे घटाएंगे, या फिर आपने इन दोनों को ऐड किया, इसे घटाया, इन दोनों को ऐड किया, तो फिर इसे घटाएंगे। जो आप प्रक्रिया लेफ्ट साइड करेंगे वही प्रक्रिया राइट साइड करेंगे, आपका रिलेशन सही होगा। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, और बहुत सारे आप रिलेशन बना सकते हो उनमें बहुत सारे। तो आई होप मैंने ये लिखा है तो आपने ये नोट कर लिया होगा एक साइड।
अब मैं इसमें एक और आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, आप उसे भी समझ लीजिए, वो भी आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। वो काफ़ी हेल्पफुल कंसेप्ट है पैरेलल लाइन का। जैसे ये पैरेलल लाइन है, मैंने पैरेलल लाइन खींच दी, इसे मैंने नाम दे दिया L1, इसे नाम दिया L2, इसे नाम दे दिया L3। अब ये L1, L2, L3 है। अब मैंने दो रेखा ये खींच दी, ये L4 हो गई, ये L5 हो गई। अब क्या है, ये है ना L1 और L2, इनके बीच में M है अनुपात, और ये L2, L3 है, इनके बीच N है। तो ये M अनुपात N है, ये आपका A दिया हुआ है, ये आपका B दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी B है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आपकी A है, और ये X, ये हमें निकालना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या होता है कि एक आपको ये मैं फॉर्मूला बताता हूँ, एक कंसेप्ट है। जैसे इसका मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया, ये हो गया AN प्लस इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें किया BM अपॉन, ये रेशियो है ना M प्लस N से हम क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, M प्लस N इससे हम डिवाइड दे देंगे। तो ये आपका X का फॉर्मूला हो जाता है निकालने का डायरेक्ट। ये हम यहाँ से X को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस बेसिस में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो आई होप आप इसे नोट कर लो, इसे थोड़ा समझ लो। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और इसे आपको अच्छे से समझा दूंगा और इस पर आगे क्वेश्चन कराऊंगा। आप ये आपको इस पे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं थोड़े। तो दोस्तों चलो, मैंने ये अब आपको एक कंसेप्ट कराया, इस पे मैं क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे हमने एक पैरेलल लाइन खींची, ये खींची, और ये जैसे ये दिया है 2 मान लिया 2:, ये मान लिया 3, ये 2 और 3 दिया है, और ये दिया है आपका 10 और ये दिया है 15 सेंटीमीटर। ये आपके रेशियो में है 2:3 और ये आपके सेंटीमीटर में। तो आपको ये निकालनी है X। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहां करते हैं 10 तिया 30 प्लस 15 दूनी 30 बट्टे 2 + 3, क्योंकि रेशियो से हम क्या करते हैं, डिवाइड लगाते हैं, बराबर 30 तिया 30 और 30 60, 3 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 12 बार चलेगा, कितना 12 बार, तो 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आई, 12 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, इसे आप नोट समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर ऐसे ही समझ लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन और समझाता हूँ आपको। ये मैंने पैरेलल लाइन खींची, अब इसमें क्या है, ये 3:4 दिया है, हमने मान लिया ये 3:4 दिया है।
एक तो टाइप मैंने अभी करा दिया था, दूसरा टाइप ये 3:4 दिया है। और इसमें क्या है, इधर साइड आपका जो 28 सेंटीमीटर दिया है, ये यहाँ से ये मान लो L1 और ये L2 ये L3, तो ये L1 से लेकर जो L3 तक की ये डिस्टेंस है ये आपको कितनी दी है, 28 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछेगा कि L1 और L2 के बीच की दूरी बताइए, तो इसमें क्या है कि अब ये दोनों क्या है, L1 L2 L3 ये तीनों पैरेलल लाइन है। क्या है, L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3। जब ये तीनों पैरेलल लाइन होती है तो मैंने आपको बताया था जो रेशियो इधर होता है वही रेशियो इधर होता है, तो ये भी आपका 3:4 होगा। जब इधर 3:4 है तो आपका इधर भी 3:4 होगा। तो 3 और 4 ये 7, तो 7 रेशियो की वैल्यू दी है आपके 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लोगे 4 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा क्या है, ये L1 या L2 L2 के बीच की दूरी कितनी है, 3 रेशियो, तो 3 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 × 12 सेंटीमीटर। आपको अगर ये पूछे L2 L3 के बीच की दूरी तो ये हो जाएगी आपकी 4 रेशियो, तो ये जाएगी 4 × 16 सेंटीमीटर। आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसे आप समझ लीजिए। आगे मैं और आगे क्वेश्चन कराऊंगा, आगे और थ्योरी कराऊंगा। तो मैं ये वीडियो यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक्स।